नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पॉइंटर्स काम करते हैं सी में। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर का मीन्स समथिंग दैट पॉइंट्स होता है। और सी में पॉइंटर का डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। सी में डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। मेमोरी हैज़ एड्रेस ऑफ ईच बाइट दैट स्टोर्स डाटा। देखिए कंप्यूटर मेमोरी इसमें रिटर्न होना चाहिए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क एंड SSD, ओके, ये सारी मेमोरीज कंप्यूटर मेमोरीज हैं और इनमें एड्रेस होता है हर एक बाइट का। तो हर एक बाइट का एड्रेस होता है और पॉइंटर वो वेरिएबल है या फिर स्टोरेज है जो वही मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखते हैं सबसे पहले पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है, मतलब पॉइंटर फॉर्म कैसे होते हैं। पॉइंटर का डिक्लेरेशन सिंपल होता है। हम किसी भी वेरिएबल के आगे n% साइन लगाएंगे तो हमें उसका एड्रेस मिल जाता है। देखते हैं कैसे हमें एड्रेस मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक डाटा लेते हैं। एक डाटा कैसा लेंगे जिसमें कोई इंटीजर या फिर कैरेक्टर वैल्यू हो। तो सबसे पहले एक इंटीजर का डाटा लेते हैं क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इंटीजर में एक डाटा हो जाएगा जैसे कि इंट वेरिएबल हम ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, मान लीजिए कि 50। ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर अब हम इसे प्रिंट करना चाहें तो ये नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। राइट कर देते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल और यहाँ पे %d और वेरिएबल। अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 50। ओके, अब अगर हम चाहें इस वेरिएबल की वैल्यू को ऐड, इस वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंटेशन हो जाए या फिर इंक्रीमेंट हो जाए या चेंज हो जाए, मतलब ऐड करना है अगर हमें, तो हम कैसे ऐड करेंगे? बस वेरिएबल प्लस प्लस कर देते हैं, हमारे वेरिएबल में एक इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो 50 + 1 51 हो जाएगा। आप देखते हैं प्रिंट करके। तो देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 51 आ गई। ओके, ये लाइन चेंज का हमने सिंबल नहीं लिखा था। तो अब देखिए हमारे पास 51 वैल्यू हो गई है। अब देखते हैं कि इसमें हमें पॉइंटर का क्या काम होता है। तो पहले अभी तो ये हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है ये हम देख सकते हैं। देखते हैं इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है। उसके लिए हमने अभी आपको बताया कि हमें n% ऑपरेटर लगाना होता है। तो देखते हैं इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करके देखते हैं सबसे पहले। तो या अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमें वेरिएबल लिखना था हम इसके आगे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। वेट अ मिनट, ये देखिए ये मेमोरी एड्रेस आ गया, बट हमें लगता है कि फॉन्ट इसका बहुत छोटा है। अब ठीक है। और इसका भी मेमोरी एड्रेस
सो देखिए, अब देखते हैं, अब हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेरिएबल का हमें मेमोरी एड्रेस देखिए मिल चुका है। अब इस मेमोरी एड्रेस को हमने प्रिंट कर लिया। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है, इसको किस तरह से किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ये मेमोरी एड्रेस हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो, ठीक है, तो हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, पॉइंटर वेरिएबल। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, कैसे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर को। पॉइंटर का डिक्लेरेशन हमें डाटा टाइप राइट करना होता है। जिस भी टाइप का डाटा हमने मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर रखा है, इस मेमोरी एड्रेस में कौन सा डाटा स्टोर्ड है, ये 50 डाटा स्टोर्ड है। ओके, तो 50 डाटा क्या है, इंटीजर है ना। सो इंटीजर का मेमोरी एड्रेस है, तो डाटा टाइप यहाँ पे INT इंटीजर हो जाएगा। और वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम हमें पॉइंटर का रखना हो वो हम वेरिएबल नेम इसमें रखेंगे। इक्वल लगाकर हम %, और मेमोरी एड्रेस उसको दे सकते हैं। किसी भी वेरिएबल में स्टोर्ड मेमोरी एड्रेस हम पॉइंटर को दे सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसका डिक्लेरेशन किया जाता है पॉइंटर वेरिएबल का। तो पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमें इंट वैल्यू स्टोर करनी है और हमें स्टार लगाना पड़ता है। और यहाँ पे पॉइंटर नेम, देखिए पॉइंटर का वेरिएबल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने P वेरिएबल लिख दिया, मतलब पॉइंटर वेरिएबल, और इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें मेमोरी एड्रेस देना होता है। मेमोरी एड्रेस हमें फिजिकली राइट नहीं करना होता है कि हम यही मेमोरी एड्रेस यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, और ऐसा कर देंगे तो एरर आ जाएगा हमारे पास। देखिए एरर आ चुका है, तो इसको नहीं कर सकते। हमें मेमोरी एड्रेस वेरिएबल में स्टोर्ड देना पड़ता है। तो किस वेरिएबल, कैसे हमें मिलेगा, ऐसे मिल सकता है हमें मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे हम वही ऐड कर देंगे कि %, वेरिएबल। तो देखिए अब की बार हमें नहीं लगता कि एरर आएगा। तो देखिए एरर नहीं आया है। हम इस पॉइंटर को एड्रेस के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं और इसके वैल्यू के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमें बस इसका पॉइंटर वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम चाहेंगे कि वैल्यू लिखी हो, वैल्यू इन पॉइंटर इक्वल %। अब देखिए दोनों D ही हैं, मतलब कि इंटीजर ही हैं, तो हम ये डाटा टाइप %D ही रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें इसमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, स्टार। ओह, पॉइंटर नेम चेंज, नेम गलत है, PVAR। ओके, तो देखिए हमें वैल्यू इन पॉइंटर क्या थी, 50 थी, और वो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस इन पॉइंटर, अगर हमें एड्रेस चाहिए तो फिर यहाँ पे राइट कर देते हैं एड्रेस इन पॉइंटर। वो कैसे मिलेगा, हम पॉइंटर को ही अगर प्रिंट करेंगे तो पॉइंटर में केवल मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। देखते हैं एक बार कि क्या ये करेक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसमें लाइन चेंज का टेक्स्ट नहीं लिखा था। देखिए अब देखिए हमारे पास एड्रेस भी आ गया पॉइंटर का। ये वाला एड्रेस कैसे आया था, ये वाला हम डायरेक्ट वेरिएबल से ही एड्रेस निकाल रहे थे, %, ऑपरेटर या फिर मेमोरी ऑपरेटर का यूज़ करके, एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करके। अब हमने इसको क्यों पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है ये देखते हैं। अब देखिए क्यों हमें इसे पॉइंटर के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ा, क्यों नहीं है हम इसको ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं। और इस पॉइंटर का काम क्या है ये देखते हैं। अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन में इस वेरिएबल को सेंड करते हैं, तो अगर हमें चाहिए कि इस वेरिएबल की वैल्यू में जो फंक्शन में चेंजमेंट हो रहा है वो मेन कोड में भी हो जाए, तो या तो हम रिटर्न कर सकते हैं वो वैल्यू, ऐसे तो चेंज होगा नहीं। देखते हैं एक बार
एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऐड नाम का। ऐड में हम क्या वैल्यू भेजेंगे, इसी वेरिएबल की वैल्यू भेज देते हैं। अभी के लिए केवल मेन जो हमारा वेरिएबल है जिसमें डाटा स्टोर्ड है उसी पे वर्क करते हैं। सो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ से रिटर्न करनी होती है हमारे डिक्लेयर्ड फंक्शन से, तो उसके कुछ ही तरीके होते हैं, कुछ ही वेज होते हैं। जो हमारा मेन वे होता है बहुत सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करने का, वो पॉइंटर ही होते हैं। या तो पॉइंटर और या तो हम अगर कोई स्ट्रक्ट डिक्लेयर करते हैं तो। और देखिए स्ट्रक्ट डिक्लेयर करना हम आपको फ्यूचर में बताते हैं, पहले अभी पॉइंटर ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें वेरिएबल में कुछ ऐड करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे, तो पहले तो वेरिएबल को भेज के देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमें इसमें ऐड करना है, तो हमें वेरिएबल इक्वल वेरिएबल प्लस 1 कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आफ्टर एडिंग वेरिएबल वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल। अब अगर हम रिटर्न जो वैल्यू हुई है उसको देखना चाहें तो यहाँ पे हमें वेरिएबल लाना होगा और ऐसे। तो अब इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज अभी नहीं हुई है। वो क्यों नहीं चेंज हुई है? क्योंकि इसने जो इस डिक्लेयर्ड फंक्शन ने जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज की वो यहाँ तक ही सीमित थी। हम इसको मेन कोड में अपने वापस नहीं लाए हुए हैं। ओके, तो हमें इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से चाहिए वो वैल्यू वापस, तो फिर यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा वेरिएबल को। और यहाँ पे सिमिलरली इसका रिटर्न टाइप हमें इंटीजर देना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर है। और अब हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमारी 50 + 1 और हाँ, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को हमें वेरिएबल में ऐड भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी एडेड वैल्यू हो जाएगी। अब लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। मान लीजिए इंटीजर के भी चाहिए और कैरेक्टर की भी चाहिए। मल्टीपल इंटीजर की चाहिए तो फिर तो काम हो सकता है, लेकिन अगर इंटीजर, कैरेक्टर्स, फ्लोट्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ चाहिए, अरेज की भी चाहिए, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका कोई वे नहीं है। वे केवल यही है कि या तो हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करें और या फिर अरेज का इस्तेमाल करें और या फिर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। स्ट्रक्ट का वर्क सिमिलरली वही करते हैं, पॉइंटर्स ही मेन वर्क होता है। जब आप स्ट्रक्ट की भी रूट्स में जाएंगे तो पॉइंटर्स दिखेंगे, आप अरेज की रूट में जाएंगे तो पॉइंटर्स दिखेंगे। तो देखते हैं कि पॉइंटर्स का यूज़ करके कैसे हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये देखते हैं। तो पहले इसको तो हम सोचते हैं हटा देते हैं अभी के लिए, और इसमें से इसको हटा देते हैं। अब हम पहले तो हमारा पॉइंटर, क्योंकि डिक्लेयर्ड हमने बता दिया पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना होता है। अब इसमें ऐड, अगर हमें पॉइंटर की मदद से ऐड करना है तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। हमें कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें पॉइंटर का यूज़ करना है रिटर्न करने के लिए। और हम यहाँ से क्या करेंगे, मेन कोड से ऐड में पॉइंटर ही भेज देंगे। pvar हमने पॉइंटर का वेरिएबल नेम रखा है, तो यही पॉइंटर ही हम भेज देते हैं। अब अगर हमें पॉइंटर रिसीव करना है तो हमें बताना पड़ेगा जो भी डिक्लेयर्ड फंक्शन है उसको कि पॉइंटर किस टाइप का है। तो पॉइंटर है इंट स्टार, मतलब कि इंटीजर पॉइंटर है, तो हमें यहाँ पे नेम राइट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम पॉइंटर का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ptr रख सकते हैं, वो इस वाले फंक्शन के पे ही रहेगा, काम करेगा। ओके, अब हम यहाँ पे पॉइंटर में एडिशन कर सकते हैं जैसे सिंपली एडिशन करते थे, लेकिन पॉइंटर में डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा हमें।
अब पॉइंटर में डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। अगर हम ये स्टार हटा देते हैं, अगर हम ये स्टार हटा देते हैं या फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर हटा देते हैं, तो फिर यहाँ पे पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो एड्रेस होगी, पॉइंटर एड्रेस ये, और इस पे 1 ऐड करना हम आपको पॉइंटर अरिथमेटिक में सिखाएंगे। पॉइंटर में क्योंकि हमें वैल्यू में एडिशन करना है तो हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू हो गई 50। अब देखते हैं, अब यहाँ पे 50 में ही 1 ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे भी हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा और पॉइंटर ही ले लेते हैं, पॉइंटर +1 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं, जो हमें प्रिंट करना था, क्या प्रिंट करना था कि आफ्टर एडिंग वैल्यू ऑफ पी वेयर, या फिर पॉइंटर देख लेते हैं, पॉइंटर की ही वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है ये देख लेते हैं। और इसे पॉइंटर की नहीं, वेरिएबल की, सॉरी, अब देखते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है। तो देखिए हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, 51 राइट आगे होके आ रहा है। अगर हमने क्योंकि पॉइंटर का यूज़ किया है तो इसमें मेमोरी एड्रेस में ही यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है, और इस पॉइंटर में भी मेमोरी एड्रेस है, मतलब इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस 50, इसके मेमोरी एड्रेस में ही जाके सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। इसलिए हमें इसको रिटर्न करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेमोरी एड्रेस में ही चेंजमेंट हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करने की ही ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर कैसे फॉर्म होता है। इसको हटाते हैं, इसको हटाने की वैसी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे बस कैरेक्टर वेरिएबल ले लेंगे और इसकी वैल्यू रख देते हैं डी। अब देखिए हमने सारे करेक्शन कर दिए हैं। अब देखते हैं हमारी जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट आती कि नहीं आती है। तो देखिए हमारा जो मेमोरी एड्रेस था वो कुछ 64,22,299 है, और हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की थी डी, और उसके बाद हमने एडिशन वाले डिक्लेयर्ड फंक्शन में इसकी वैल्यू चेंज करके आर कर दी थी। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ रही है इस वाले स्टेटमेंट से, तो वो आर ही आ रही है। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए, इंटीजर्स के लिए, फ्लोट्स के लिए भी इसी प्रकार से चेंज हो जाती है वैल्यूज़ सारी। अब देखते हैं पॉइंटर्स में पॉइंटर्स की अरिथमेटिक कैसे होती है। अगर अब हम इसको हटाना चाहें तो ये इसी प्रकार से हट जाएगा, और ऐसे। अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे ठीक है, रखते हैं इसको, क्या दिक्कत है। देखते हैं कि कैरेक्टर्स में ऐड कैसे होता है, पॉइंटर्स में ऐड कैसे होती है, मेमोरी जंपिंग कैसे होती है, मेमोरी में जंप कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए पॉइंटर में या फिर मेमोरी एड्रेस को हम लोग ऐड करके भी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें आफ्टर एडिंग 1 इन मेमोरी एड्रेस, अब देखते हैं इसमें मेमोरी में 1 ऐड करने पे क्या आता है, हमारे पास कौन सा एड्रेस आता है। पॉइंटर में ही ऐड करके देखते हैं क्या होता है। देखिए क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर हमारा 1 बाइट का होता है, तो इसमें ऐड करने पे मेमोरी एड्रेस पे 1 ही ऐड होता है। ओके, अब लेकिन अगर हमारा यही कैरेक्टर वेरिएबल इंटीजर होता और यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रीवियसली जो स्टोर्ड थी 50 ही स्टोर रहती है, तब देखते हैं क्या होता है। और इस कैरेक्टर पॉइंटर को इंटीजर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर हमारा 8 बिट में 4 बाइट में स्टोर्ड रहता है। तो देखते हैं कि पॉइंटर में अब कितने मेमोरी एड्रेस में अब कितना बार जंप होता है, या फिर मेमोरी एड्रेस में 1 ऐड करने में क्या होता है। तो देखिए
पहले इसका क्योंकि मेमोरी एड्रेस 64,22,299 था, तो उसमें वैन ऐड करेंगे तो 299 से 300 हो जाता है। लेकिन इस बार जो मेमोरी एड्रेस है वो 296 है और इसमें 1 ऐड करने में 300 हो जा रहा है। मतलब आपने देखा 4 नंबर्स ऐड हो जा रहे हैं, क्योंकि 4 ये मेमोरी एड्रेस काउंट होता है बाइट्स में 1 बाइट मतलब 8 बिट। ओके, तो इंटीजर हमारा स्टोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में 4 बाइट में। ओके, जो प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की स्टोरेज होती हो, या फिर इंटीजर्स 2 बाइट में स्टोर होते हो, या फिर 8 बाइट में भी किसी में इंटीजर्स स्टोर होते हैं। उनमें 1 ऐड करने में अलग अलग प्रकार से एडिशन होता है। पॉइंटर जिस भी मेमोरी टाइप का या फिर डाटा टाइप का होता है उतने ही एडिशंस होते हैं। मान लीजिए कि इंटीजर है तो फिर इंटीजर 4 बाइट में होता है, स्टोर होता है, तो फिर अगर 1 ऐड करेंगे तो 4 बाइट्स हमारी मेमोरी जंप होगी। अगर फ्लोट है और 8 बाइट में स्टोर्ड होता है तो हमारी जो मेमोरी जंप होंगी वो 8 बाइट में होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर ये इंटीजर ना हो करके फ्लोट होता तो क्या होता। अब देखते हैं क्या होता है। ओह, %f से तो देखिए इसमें फ्लोट भी 4 बाइट में ही स्टोर्ड होता है। और क्या होता है जिसमें ज़्यादा होती है, डबल में देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, तो इसमें हम देख सकते हैं पहले ही कि साइज ऑफ फंक्शन क्या है हमारा। ओके, सो साइज ऑफ फंक्शन देखने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं printf साइज ऑफ वेरिएबल इक्वल। अब देखते हैं कि साइज ऑफ वेरिएबल कितना है, क्योंकि ये नंबर में ही साइज देगा, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ वेरिएबल। साइज ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, साइज ऑफ वेरिएबल ये हमें क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देता है जितने भी बाइट में उसका स्टोरेज होता है। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हमने न्यू लाइन ऑपरेटर या फिर न्यू लाइन स्टेटमेंट नहीं लगाया। तो देखिए हमारे पास साइज ऑफ वेरिएबल अभी, क्योंकि फ्लोट हमारा 4 बाइट में स्टोर्ड होता है तो फ्लोट की 4 ही आ रही है। एक हमारे पास वेरिएबल, एक हमारे पास डाटा टाइप होता है डबल। ओके, डबल कैसे रिप्रेजेंट होता है, %g से। अब देखते हैं हमारे पास क्या राइट होकर आता है अगर हम डबल में मेमोरी जंप करवाते हैं, तब क्या होता है। या फिर पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं डबल्स में, उसका साइज देख लेते हैं कितना है। देखिए साइज ऑफ वेरिएबल इसमें 8 लिख कर आ रहा है, और हमारी मेमोरी एड्रेस में जो अरिथमेटिक है, पॉइंटर अरिथमेटिक, वो भी 8 बाइट के अनुसार हो रही है अकॉर्डिंग टू डबल। ओके, सो 64,22,288 से 64,22,296 तक जंप हो रहा है, मतलब कि 296 जा रहा है 288 से, 8 एडिशन हो रहा है इसमें। और अगर चाहें कि इसमें जो भी डाटा स्टोर्ड है वो देख लें, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्टार ऐड करना होगा, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टार ऐड करने पे तो हमें कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। %c करके देखते हैं, %c में भी कुछ नहीं हो रहा है। %g करके देखते हैं, तो देखिए कुछ वैल्यू राइट होके आ रही है। तो ये कोई गार्बेज वैल्यू है जो कि पड़ी हुई है हमारी मेमोरी एड्रेस में। तो देखा आपने किस तरह से हमने मेमोरी में आगे जाकर कुछ मेमोरी की डिटेल्स ले ली। तो इसीलिए सी में थोड़ा
ध्यान से हमें वर्क करना होता है, क्योंकि हम हो सकता है कि किसी इम्पॉर्टेंट पार्ट की मेमोरी में चले जाएं और वहाँ से कुछ भी गलत डाटा देख लें, जैसे कि पासवर्ड्स हो सकता है कि हम उसमें से डाटा पढ़ लें, जो भी सीक्रेट डाटा हो या फिर लॉक्ड डाटा हो, प्राइवेट डाटा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो मेमोरी एलोकेशन है और पॉइंटर अरिथमेटिक है उसको ध्यान से करते हैं। तो इसी प्रकार से हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं सी में। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें हम अरेज में वर्क करेंगे। तो अरेज में वर्क हम लोग कल करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, पॉइंटर्स का जब पार्ट 2 आ जाएगा तब। अभी हम इतना ही करते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स को समझने में हमें काफ़ी देर लग गई इसीलिए, और थोड़ा सा हम बिज़ी भी हो गए थे, इसलिए ये वीडियो काफ़ी देर से आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।